जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। साथियों, आज से मैंने शुरू कर दिया यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड यूपी एसआई के लिए एक्सप्रेस नाम की सीरीज एक शुरू की है। इसके अंतर्गत आपको साथियों पिछले 20 वर्षों में पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का संग्रह मिलेगा और साथियों वर्दी दिलाने वाली क्लासें चलाएंगे, एक नजर में सब कवर करवाएंगे। आज देखते हैं हिंदी का मॉडल सेट 1। आज देखते हैं हिंदी का मॉडल सेट 1। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है। बच्चों, ये तद्भव और तत्सम क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको एकदम आसान तरीके से बता देते हैं। बच्चा, जो ये तद्भव शब्द होते हैं ये हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के? ये हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। और रही बात तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्द बच्चा ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। आप मोटे तौर पर इतना ही जान लीजिए बच्चा, ये आपके काम आएगा। तो वही पूछता है, तो श्यामल का तद्भव क्या होगा? संबल, सामले, समालू, सांवला। तो बच्चा श्यामल शब्द का होता है तद्भव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सांवला। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है। कहता है शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बच्चा, शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो हम आपसे पूछते हैं कि शाखा पर कौन निवास करता है, तो आप कहेंगे बंदर। तो भैया शाखा मृग माने बंदर होता है, यानी शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और बच्चे, बंदर को क्या क्या कहा जाता है? बंदर को आप कपी भी कह सकते हैं, तो कपी भी इसका पर्यायवाची हो गया। और मरकट भी कह सकते हैं, क्या? मरकट भी कह सकते हैं। और बच्चा, वानर भी कह सकते हैं, वानर भी। और कपीस भी कह सकते हैं, यानी कि ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यांत्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या छुस। तो बच्चा, यांत्रिकी तो विज्ञान से संबंधित, युग पुरुष हो गया वो, और याछूस मिस हो नहीं सकता। युद्ध लड़ने के लिए पानी वाले जहाज को युद्धपोत कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे, क्या कहता है, ये रहा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। मतलब बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? सुनने में समान। श्रुति सम मतलब सुनने में समान, और भिन्नार्थक का मतलब अर्थ में भिन्न। जैसे कि जरा जरा, एक जरा मिस बुढ़ापा होता है और एक जरा मिस थोड़ा, ये एकदम सही है बच्चे। हमसे पूछा कौन सा जो अर्थ भेद है वो सही नहीं। नीड़ और नीर, एक नीड़ मिस घोंसला होता है और नीर मिस पानी, एकदम सही हो जाता बच्चे। अनल और अनिल, अनल मिस बच्चा आग होता है क्या? देखिए यहां पर गलत हो गया बच्चा, अनल और अनिल, अनल और अनिल। तो यहां पर इसने गलत कर दिया, अनिल। तो देखिए अनल मिस आग होता है, अनल मिस आग होता है, और अनिल मिस पवन होता है, लेकिन वहां पर उसने उल्टा कर दिया। तो यही बच्चों हो जाता है गलत, यही हो जाता गलत। जो गलत है वही आपका उत्तर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। गजमिस हाथी और गजमिस माप होता है, आप जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है। कहता है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि मौजूद है ये आपको बतलाना है। कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, वाक्य रचना संबंधी। तो बच्चा देखिए, इस वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि मौजूद है, और वो कहां पर मौजूद है अभी हम बताते हैं। यहां पर देखिए सही वाक्य क्या है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, ये गलत है। यहां पर लिखा होना चाहिए था खिड़की, खिड़की खुलने पर, से की जगह पर होना चाहिए था बच्चे। क्या? खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा। वैसे तो बच्चा ये आमतौर पर हम लोग बोल देंगे, आदमी समझ जाएगा, लेकिन ये वाक्य के हिसाब से, ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के हिसाब से ये गलत है बच्चे। कारक संबंधी गलती है इसमें, समझ गए ना। तो इससे के जगह पर क्या आना चाहिए? इससे के जगह पर आना चाहिए, यानी कारक संबंधी त्रुटि ही। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। तो बच्चा देखिए, ये समुद्रों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं बच्चा, क्या सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये समुद्रों के नाम सदैव पुल्लिंग। बाकी ये नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम, ये तीनों बच्चा सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इस बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए और इन पर अमल कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए साथियों, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल, लोग। तो बच्चा कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि दल और लोग ये तो एक वचन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका मतलब ही है ज्यादा लोग और ज्यादा चीज। तो कुछ लोग सोचेंगे हस्ताक्षर या कुछ लोग रोमकूप, जो कि ये दोनों हो जाएंगे गलत बच्चों। ये दल होता है, ये एक वचन में इस्तेमाल होता है, एक वचन में इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे सर आप पगला गए हैं क्या, ये दल कैसे होगा? हाँ बच्चे, यही आपका सही जवाब होगा। अब देखिए ये कैसे होगा। ये दल होता है तो किसी चीज का दल होता है, जैसे किसका दल? मजदूरों का दल। किसका दल बच्चे? मजदूरों का दल। तो इसमें देखिए मजदूरों का दल। यहां पर बच्चों देखिए जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता है वो चीज पहले ही बहुवचन बन चुका होता है। देखिए जैसे ये मजदूरों के लिए इस्तेमाल हुआ तो मजदूर शब्दों को बहुवचन बना दिया गया, मतलब एक वचन नहीं बनाया गया। ये दल तो एक ही वचन के रूप में है। मजदूरों का दल, हाथियों का दल, साथियों लकड़ियों का दल, शेरों का दल, ये तरीके से जिस चीज का दल होता है वही चीज अपने आप में बहुवचन इस्तेमाल हो जाता है, दल एक ही वचन रहता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बच्चा यहाँ पर पूरा रेखांकित है, मान लीजिए अब नहीं दिया तो हम क्या करें, कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग। तो कहता है अधिकारक कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो बच्चा देखिए अलमारी में कपड़े हैं तो यहाँ पर स्थिति को दर्शा रहा है। किसी भी चीज की स्थिति को कौन दर्शाता है? तो अधिकरण कारक दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं और उसका नया शब्द बना देते हैं और उसका पहले से अर्थ भिन्न कर देते हैं। तो मान लीजिए पहले कोई बना शब्द था, बना शब्द था, इसमें जुड़ गया कर, इसमें जुड़ गया कर, तो ये क्या बन गया? बनाकर हो गया बच्चे, बनाकर हो गया। तो इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें कर जोड़ा गया। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब। बनाकर शब्द में कौन? कर प्रत्यय लगा हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन है? मूल शब्द बच्चा हो गया तर और ये प्रत्यय हो गया बच्चे आवट, प्रत्यय हो गया आवट। तो देखिए कहां पर दिखाई दे रहा है? तर प्लस आवट बच्चों ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चों देखिए आराम कुर्सी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका जब समास विग्रह करेंगे तो आराम कुर्सी का मतलब हो जाएगा आराम के लिए कुर्सी। क्या बच्चे? आराम के लिए कुर्सी हो जाएगा इसका समास विग्रह। और के लिए किसमें लगता है? के लिए किसमें लगता है? तो बच्चे के लिए छोड़िए, जिसका उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान हो उसमें होता है तत्पुरुष समास। तो बच्चा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में तत्पुरुष समास लगा हुआ है। जब इसका समास वो किया जाता है, पूरा संधि किया जाता है, तो ये बीच वाला के लिए शब्द का लोप हो जाता है, सीधा बचता है हमारे पास आराम कुर्सी। सीधा ये बीच वाला शब्दों का के लिए लोप हो जाता, सीधा बचता है आराम कुर्सी। तो बच्चे ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास मौजूद है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है
लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? तद्भव और तत्सम हम बता चुके हैं। लक्ष्य का तद्भव बच्चे लाख होता है। क्या? लक्ष्य का तद्भव लाख हो जाता। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। क्या? ऑप्शन डी बच्चे आपका सही जवाब हो जाता है बच्चों। एक चीज याद रखिएगा कि एक चीज होता है शब्द कर्पूर। कर्पूर का तद्भव क्या होता है? कर्पूर का तद्भव होता है कपूर। कपूर जो जलता है। और कार्य, ये कार्य संस्कृत भाषा का शब्द होता है। इसका हिंदी मतलब कि तद्भव होता है काज। तद्भव क्या होता है? काज। और वानर का तो आप जानते हैं बच्चे, वानर हो जाता है तत्सम। तो भैया इसका तद्भव हो जाता है बंदर। क्या हो जाता है? बंदर। इन शब्दों को भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद, तो देखिए ये हो गया जैनेन्द्र शब्द बच्चे। क्या हो गया? जैनेन्द्र शब्द हो गया। इसका संधि विच्छेद बच्चों हो जाता है जैन प्लस इंद्र। जैन प्लस इंद्र हो जाता है बच्चे। तो कहां पर दिखाई दे रहा? ये देखिए ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाता है आपका? सही जवाब हो जाता है बच्चों। तो देखिए इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बच्चे है वृद्धि स्वर संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि है। इस बातों को याद रखिएगा। और ये कैसे पता चलता है कि किसमें कौन सी संधि है, अगर ये आपको मालूम करना है तो इसके लिए हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे। तो इसीलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो देखिए इसमें वृद्धि स्वर संधि है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? ये वाला या सी वाला या डी वाला? तो बच्चों विवरण चिन्ह कौन सा हो जाता है? विवरण चिन्ह बच्चों ये हो जाता है ऑप्शन बी में जो चिन्ह दिया गया ये विवरण चिन्ह है। ये कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है उप विराम चिन्ह। कौन सा? उप विराम चिन्ह। मैथ के बच्चों इसको अनुपात कहते हैं। मैथ के बच्चे इस चिन्ह को अनुपात का साइन कहेंगे। अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे। और इस चित्र को क्या कहते हैं? इस चित्र को बच्चों कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम कहते हैं इस चिन्ह को। क्या बच्चे कहते हैं? अल्प विराम हो गया ये आपका अल्प विराम। और इस चिन्ह को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता, ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी। तो दर्जन बच्चा सीधा सीधा दिखा रहा है। दर्जन मतलब 12, यही संख्यावाची विशेषण को दर्शा रहा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है मच्छर भिनभिनाते हैं। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो बच्चों देखिए कोई भी संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो या विशेषण शब्द हो, अगर इसमें लास्ट में एक प्रत्यय जुड़ गया, लास्ट में कौन सा प्रत्यय कोई भी जुड़ गया तो उसमें बच्चा हो जाती है नाम धातु क्रिया। मच्छर भिनभिनाना एक संज्ञा था, इसमें बच्चा क्या जुड़ गया? आते प्रत्यय जुड़ गया। आते प्रत्यय लास्ट में देखिए भिनभिनाते, आते प्रत्यय जुड़ गया तो इस कारण ये हो गई नाम धातु क्रिया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा। कहता लता मंगेशकर गीत गा रही हैं। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्व प्रवदत्त वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए भूतकाल तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। बच्चों ये गा रही हैं, ये पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण और पवित्र वर्तमान काल होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये अभी साथियों कंटिन्यू जारी है, ना तो ये समाप्त हुआ है ना ये शुरू है, ये बीच की बात है। अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। इस वाक्य में वाच्य का प्रकार बताइए। वाच्य का प्रकार, तो देखिए जिसमें भैया कर्म की प्रधानता होती है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो तो वो कर्मवाच्य हो जाता। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो तो उसमें हो जाता है कृतवाच्य। तो भैया इसमें देखिए कर्ता जो काम करने वाला है उसकी प्रधानता है तो ये हो जाएगा कृतवाच्य।
कर्ता के द्वारा इसकी प्रधानता को समझा गया, इसीलिए इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। अगर कर्म की प्रधानता होती तो कर्मवाच्य हो जाता, अगर भाव की प्रधानता होती तो भाववाच्य हो जाता। ऑप्शन बी सही जवाब है इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ठिठक जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होता है बच्चे, ये बताना है। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार या फिर ज्ञाता, जानकार या फिर ज्ञाता। तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा अनभिज्ञ, इसका उल्टा हो जाएगा अनभिज्ञ, जो कुछ ना जानता हो। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो बच्चे इसमें एक लोकोक्ति है, कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मतलब जो ज्यादा चिल्लाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, और शांत रहने वाला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा 22 नंबर, क्या कहता है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस रस जो काव्य रस हैं उनकी संख्या क्या है? तो बच्चा वात्सल्य रस को यदि मिला लिया जाए तो बच्चा रसों की संख्या हो जाती है 10। रसों की संख्या क्या हो जाती है? रसों की संख्या हो जाती है 10। अब कौन कौन से हम कहो तो आपको नाम गिना दे। देखिए एक तो हो जाता है श्रृंगार, एक हो गया श्रृंगार, और एक हो गया हास्य, एक हो गया हास्य, और एक क्या हो गया? एक हो गया करुण, एक हो गया करुण रस। ये तीन ये हुए, और एक हो जाता है बच्चों रौद्र, एक हो जाता है रौद्र रस, एक क्या हो जाता है रौद्र रस, और बच्चे एक हो गया वीर रस, एक हो गया वीर। 3 2 5 ये हो गए, और एक होता है भयानक रस, एक होता है भयानक रस, भयानक रस हो गया एक, और एक होता है विभत्स, विभत्स रस होता है एक, विभत्स रस। और बच्चे क्या होता है? और एक अद्भुत रस होता है, क्या होता है? अद्भुत रस होता है एक, ये भी जानते हैं अद्भुत रस। ये हो गए 3 2 5 5 3 8। और एक बच्चा होता है शांत रस, कौन? एक होता है शांत रस, और एक होता है वात्सल्य को मिलाने को ही कहा उसने, वात्सल्य, वात्सल्य को मिलाने के लिए ही कहा। तो कितने हो गए देखिए 1 और 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हुआ 9, और ये हो गए 10। तो देखिए 10 रस के नाम हमने आपको बतला दिए। आप अगर कोई इसके बाद भी गुंजाइश है फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है बच्चे? कौन सा नहीं है? तो देखिए किसके किसके बीच कोई संबंध को किन शब्दों के द्वारा दर्शाया जा सकता है? जिसका शब्द संबंध को दर्शाता है, जिसका कोई मतलब संबंध है, सो ये भी संबंध को दर्शाता है, और जो, ये तीनों शब्द संबंध को दर्शाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बच्चा आपको ये किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा बच्चे। क्या यही शब्द बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, अन्योक्ति, संदेह। बच्चों अलंकार पहचानने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर मैं आ रहा हूं। एक छोटी सी वीडियो 5 से 6 मिनट की जो भी हो, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी अलंकार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और पलक झपकते आप उत्तर लेकर आएंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा जलवा दिखा रहे हैं उस ट्रिक का, सभी अलंकार को पहचान पाएंगे। देखिए आपको किसी भी काव्य में, किसी भी काव्य में अगर साथियों इस डेज के साथ सा लिखा हुआ दिख जाए, डेज के साथ सा हुआ लिखा दिख जाए, तो आपको समझ जाना कि उसमें उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ऐसे ही साथियों सभी अलंकारों की ट्रिक लेकर आ रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो ये डेज के साथ सा लिखा है तो समझ जाइए उपमा अलंकार। ऐसे ही सभी अलंकारों की ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए,
और वो कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल परसों तक। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं मौजूद है? दूध, सर्प, सिंह और सूर्य। तो बच्चों, ये जो दूध है ये हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी ये तीनों सर्प, सूर्य और सिंह, ये सभी तीनों बच्चा हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है दोहा, रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बैरवे, कुंडलिया, सवैया, हरि गीतिका। तो दोहा और रोला को यदि मिला दिया जाए बच्चा, क्या दोहा प्लस रोला कर दिया जाए तो क्या बनेगा? तो बच्चा बनता है कुंडलियां बनता है बच्चों, क्या कुंडलियां छंद बन जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। आगे प्रश्न देखिए साथियों, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 27 से 31 तक प्रश्नों का उत्तर गद्यांश को पढ़कर देना है। तो देखिए हम जल्दी से जल्दी इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे कि सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल का अध्यापक और हमारा सहपाठी। ऐसे ही कई अन्य शिक्षा, वेतन, परंपरागत चालन और आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ लोग उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न माना जा सकता है। बिल्कुल सही, अति निम्न स्तर का माना जा सकता है। किंतु किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है, कौन? यदि वही माली अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई करता था। समझे? देखते हैं आगे और क्या गद्यांश कहता है। कहता है कि अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह नहीं करता। अपने जो मतलब उस सचिव की बात हो रही जो अपने काम में ढिलाई बरतता है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं बरतता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। अब देखते हैं साथियों इससे संबंधित प्रश्न। तो देखिए इससे संबंधित पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है। कहता है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या होता है बच्चे? क्या होता है? तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे बच्चा, और कुछ कुछ फंसा देंगे आपको। तो देखिए काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बरती हुई कुशलता, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, काम करने ढंग में बरती गई चालाकी। तो कुशलता का भैया सही संबंध हो जाएगा। कुशलता, अगर वो कुशल है तो वो कहीं ज्यादा उस ऑफिसर जो ऑफिस में काम करता है उससे बेहतर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है। क्यों ऐसा कहा गया बेहतर है? दोनों काम की तुलना में पद वेतन से ना की जाए तो ये नहीं, वेतन की बात नहीं कहा। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे, किंतु सचिव ढिलाई करे। ये हो सकता था, लेकिन ये बात माली के कार्य के लिए की गई तो केवल माली वाला आपका उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, क्योंकि ये माली के कार्य के लिए कहा गया है, कुशलता पूर्वक करेगा तभी वो बेहतर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला, कहता है इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, ऊंच नीच, स्तर भेद। बच्चे वो कोई भी काम हो वो छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है आदमी की सोच। अगर उसकी कर्म के प्रति निष्ठा है तो वो कोई भी काम कर लेगा, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम। तो काम के प्रति लगन की महिमा जो है ये इसका सही शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। कहता है सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। तो बच्चा देखिए दैनिक जीवन में इसको हल्का सा सरल कर देना है। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं वे विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं।
दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। तो बच्चा सबसे सही सरल हो जाता है ऑप्शन सी वाला, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्यादा अच्छा हो जाएगा बेहतर का पर्यायवाची। अब ये गद्यांश के साथियों प्रश्न हो गए समाप्त, क्योंकि 27 से 31 तक थे। अब देखिए आगे, आगे का प्रश्न देखिए 32 नंबर क्या कहता है, सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरदास, रहीमदास, केशवदास, रसखान। तो बच्चा सूरसागर कृति के रचनाकार जो हैं वो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। और इनकी बहुत और भी महत्वपूर्ण रचना है, जैसे कि बच्चा सूरसारावली। कौन? सूरसारावली। सूरसारावली हो जाती है। और बच्चा क्या हो जाता है? साहित्य लहरी हो जाती है। क्या हो जाता है? साहित्य लहरी हो जाती है बच्चा, साहित्य लहरी। और बच्चा नागलीला, गोवर्धन लाली, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश, सौसैनी, मगधी। अपभ्रंश, मगधी। तो बच्चा देखिए बिहारी भाषा का जो विकास हुआ है वो मगधी भाषा के विकास से हुआ है, यानी कि मगधी भाषा से। अब ये मगधी भाषा क्या है, वास्तव में ये मगधी भाषा क्या है और इसका नाम क्यों है? तो बच्चा मगधी भाषा कोई पर्सनल भाषा नहीं है, ये मिक्सअप भाषा है। कौन कौन सी भाषा इसके अंतर्गत आती है? इसके अंतर्गत सबसे पहली बात तो बिहारी भाषा, बिहारी भाषा आती है। और आती है उड़िया भाषा, उड़िया भाषा, उड़िया। और इसके बाद साथियों का आती है बांग्ला, इसके साथ साथ इसमें आती है बांग्ला। और एक आती है असमिया भाषा। तो इसमें 4 भाषा आती है बच्चा। कौन सी? बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ये 4 भाषाओं के मिलन को ही मगधी भाषा कहा जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता भीतर और बाहर यह किस क्रिया का विशेषण है? बच्चों ये स्थानवाचक विशेषण है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा रहा है। इसमें भीतर बाहर, समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होता है? सफरी, शंभु, सूर्यपुत्र, नीरद। तो बच्चे देखिए मेघ मतलब होता है बादल। तो देखिए इसके क्या क्या होते हैं, इसका हो जाता है बादल, बादल हो जाता है। और हो जाता है घन, और हो जाता है घन। और हो जाता है नीरद, नीरद। और हो जाता है अम्बुद, अम्बुद। और बच्चे क्या हो जाता है? और हो जाता है पायोद, पायोद। और बच्चों हो जाता है जलधर, जलधर हो जाता है। और ये भी एक हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, वारिद, वारिद। ये सभी साथियों जो मैंने लिखे ये मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए नीरद ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कुल कुल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे होते हैं, सुनने में समान होंगे लेकिन उनका अर्थ जो है भिन्न होता है। तो देखिए स्कूल का मतलब हो जाता है वंश, स्कूल का मतलब वंश, और स्कूल का मतलब हो जाता है किनारा। तो ये हो गए वंश और किनारा हो जाएगा बच्चे। कहां पर है? ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कुछ बच्चे तो कहेंगे भाला है, भाला है, ये गलत हो जाएगा। भाला नहीं है बच्चे, भाला तो एक प्रकार का अस्त्र है। तो बच्चे जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसको कहा जाता है अस्त्र, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसको कहा जाता है अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसको कहा जाता है शस्त्र। समझे? हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले को कहा जाता है शस्त्र, और जो फेंक कर चलाया जाता है उसको कहा जाता है अस्त्र। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, बाणभट्ट, वत्स्यायन, तुलसीदास। बहुत बच्चे तो तुलसीदास लगाने लगेंगे, कहेंगे यही सही है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि रामायण के वास्तविक रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। तुलसीदास जी ने तो उसके संस्कृत का हिंदी किया, यानी कि रामचरितमानस,
रामचरितमानस नाम का ग्रंथ लिखा तुलसीदास जी ने। है रामायण ही, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा अपनी लैंग्वेज में, समझे। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। रामायण की बात करें तो इन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। ये था बच्चों इस क्लास का आखिरी प्रश्न। यह क्लास कैसी लगी है? अगर यह क्लास बच्चे अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह क्लास कैसी लगी है। और चैनल पर बच्चों नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जुड़ जाइए, आपको बेहतरीन तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा। और वहां साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वहां से जरूर जुड़िए। तो देखिए साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।